जब तक आप कुरान को नहीं पकड़ेंगे, आप इस्लामिक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ को नहीं पकड़ेंगे, तारीख़ इस बात की गवाह है कि आपको मकसद नहीं मिलेगा। आपको ये आंसर नहीं मिलेगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको ये आंसर नहीं मिलेगा कि हमने इसके बाद क्या करना है, मौत के बाद क्या होता है। 3 चीज़ों के आंसर रिलीजन करता है, ये मेरा क्लेम है, जिसके आंसर कोई और चीज़ नहीं कर सकती। 3 चीज़ों के आंसर रिलीजन करता है, जिन 3 सवाल के आंसर दुनिया का बड़े से बड़ा फिलोसफर मुझे नहीं दे सकता, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं दे सकता, ओके, बड़े से बड़ा पोइट नहीं दे सकता। पहला क्वेश्चन, पर्पस ऑफ लाइफ, इज देयर अ मीनिंग टू लाइफ। ये ऐसा सवाल है कि आप इस पे एथियस्ट को सुन लें। मैं आपको, बल्कि रिचर्ड डॉकिंस का आप सब ने जो है वो नाम सुना होगा, जिसको जो है वो हमारे सूडो लिबरल्स और एथियस्ट जो है बड़ा पसंद करते हैं, नबी मानते हैं। तो वो उसका मैं आपको कोट सुनाता हूँ। इसका रिचर्ड डॉकिंस का मेरे पास कोट है कि इफ द यूनिवर्स वर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड सेल्फिश जीन्स, अगर कायनात सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नाम है, एटम्स का नाम है और सेल्फिश जीन्स का नाम है, मीनिंगलेस ट्रेजेडीज लाइक द क्रैशिंग ऑफ अ बस आर एग्जैक्टली व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट। फिर बस ने क्रैश होना ही होना है। अगर आप सिर्फ जीन्स हैं और आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपका मीनिंग कोई नहीं एग्जिस्टेंस का, तो फिर आपकी बस क्रैश होगी, आपने मरना। अलॉन्ग विद इक्वली मीनिंगलेस गुड इंटेंशन, फिर गुड इंटेंशन का क्या फायदा? जब मरना ही अल्टीमेट रिजल्ट क्रैश होना है, तो फिर गुड इंटेंशन का क्या फायदा? सच अ यूनिवर्स वुड बी नीदर इवल नॉर गुड इन इंटेंशन। ऐसी कायनात ना गुड है ना इवल है, बेकार है, पर्पसलेस है। इट वुड मैनिफेस्ट नो इंटेंशंस ऑफ एनी काइंड। ऐसी कायनात कोई इंटेंशन मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, आपको सिर्फ डार्कनेस दे रही कि डूम है, डार्कनेस है, डिस्पेयर है, ग्लूम है, तुम लोग अलोन हो, कोई तुम्हें वॉच नहीं कर रहा है, किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है, बस सब कुछ खुद करो, यू आर ऑन योर ओन। सम हाउ धमाका हुआ, एवोल्यूशन हुई, एप से तुम, बंदर से तुम बन गए, अब तुम सम हाउ यहाँ पे हो, अब चलो गुजारो जाओ, यानी इस तरह की बात। और फिर इट वुड मैनिफेस्ट नो इंटेंशन ऑफ एनी काइंड इन अ यूनिवर्स ऑफ ब्लाइंड फिजिकल फोर्सेस एंड जेनेटिक रेप्लिकेशन, सम पीपल आर गोइंग टू गेट हर्ट। अब वो कहता है कि अगर तो जेनेटिक रेप्लिकेशन है और ऐसी यूनिवर्स है जिसकी इंटेंशन ही कोई नहीं है, ना गुड ना इवल, नथिंग, तो फिर इसमें क्या होने वाला है कि फिजिकल, ब्लाइंड फिजिकल फोर्सेस एंड जेनेटिक रेप्लिकेशन वाली दुनिया में सम पीपल आर गोइंग टू गेट हर्ट एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मरेंगे लोग, डाकू आएगा, मार जाएगा, जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है वो पावरफुल है या कैसा है। अगर तो वो प्रेसिडेंट है तो वो तो बच जाएगा, जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर बचा हुआ है, हजारों लाखों इराकी बच्चों को कत्ल करके, डजेंट मैटर, वो बच्चे मर गए, उनके माँ बाप पेन में है, सफरिंग में है, सो व्हाट, क्योंकि मकसद ही कोई नहीं कायनात का, तो फिर रोने की क्या जरूरत है? कोई हर्ट होगा, some are going to get hurt, other people are going to get lucky। कुछ लकी होंगे, बस ठीक है, जिसकी लक है उसकी लक है। and then you won't find any rhyme or reason in it nor any justice। ना आप कोई जस्टिस की उम्मीद करें, ना कोई रीजन की उम्मीद करें, ना कोई रिदमिक इसमें रिदम देखने की कोशिश करें कि ये इवेंट्स के पीछे रिदम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, सफरिंग क्यों है, why is there so much suffering in the world। The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is at bottom no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference। ये वो एक इंतहाई डीमोटिवेशनल बात, इंतहाई कह लें कि डीमोरलाइजिंग बात कर रहा है। और सिर्फ ये नहीं है, रिचर्ड डॉकिन नहीं है, जितने भी एथियस्ट हैं, जितने भी ये ह्यूमनिज्म वाले पोइट गुजरे हैं, आप इनकी पोइट्री पढ़ लें। ह्यूमनिज्म एक फिलॉसफी है पूरी, पता है ना आप लोग, ह्यूमनिज्म कभी इस पर रिसर्च कीजिएगा। 18वीं सदी में ह्यूमनिज्म बहुत उरूज पे आई। ह्यूमनिज्म मॉरल रिलेटिविज्म की शिकार है। अभी मैं आपको बताता हूँ ह्यूमनिज्म का क्या फलसफा है। ह्यूमनिज्म बेसिकली ये कहती है कि खुदा कोई नहीं है, रिलीजन कोई नहीं है, और वही ये सब फजूलियात हैं, बकवास है, ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन देम, ह्यूमन्स पे फोकस करो, ये है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म कहती है कि मॉरल रिलेटिविज्म से मुराद ये है कि जो मुआशरा जैसा है उसकी वैसी मोरालिटी है, यानी कोई कॉमन मोरालिटीज नहीं है, जो मुआशरा जैसा है वैसी उसकी मोरालिटी है। रिलेटिविज्म जिसको कहते हैं ना, रिलेटिव, मोरालिटी इज रिलेटिव।
किसी के लिए जो है वो फलाना लिबास है, किसी के लिए फलाना लिबास है, तो ठीक है पहनो, जिसको जो समझ लगती है पहनो। कोई भी चीज़ रोकने के लिए नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। इसको मॉरल रिलेटिविज्म बेसिकली कहते हैं। तो जितने भी ह्यूमनिज्म वाले आपको पोइट मिलेंगे ना, उनकी पोइट्री में आपको ग्लूम और डिप्रेशन नजर आएगा, क्योंकि जाहिर है अल्टीमेटली पर्पस, मैंने आपको बताया प्लेन ने क्रैश होना है। जब हम इस प्लेन पे हैं, इसने क्रैश हो जाना, तो फायदा क्या? हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे क्या डिस्कशंस कर रहे हैं? घर चलते हैं। जब मरना है और मरने के बाद है ही कुछ नहीं, तो फिर यहाँ पे अल्टीमेट गोल क्या है? कुछ लोग लकी हैं, कुछ लोग हर्ट होंगे, कुछ लोग को पेन आएगी, कुछ लोग पेन से बच जाएंगे, कुछ लोग को जस्टिस मिलेगा, हु आर लकी, जिनके पास बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, पुलिस उनका वाकिफ है, कोर्ट्स के चक्कर लगाते हैं, कोर्ट्स वाले उनके वाकिफ हैं। कुछ लोग हैं उनको जस्टिस कभी मिलेगा नहीं, मर जाएंगे। जो ब्लाइंड है वो फिर ब्लाइंड है, मरो, तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम खुद ब्लाइंड पैदा हुए हो। नेचुरल सिलेक्शन, सो कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, कि ये तुम्हारा कसूर है, तुम ब्लाइंड हो, हमारा तो कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है, तुम गरीब हो। ये बहुत पुराना आर्गुमेंट है कैपिटलिस्ट का, कि गरीब का नुकसान है, गरीब है, हमारा क्या नुकसान है। नेचुरल सिलेक्शन में ऊपर नहीं आया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में वो उस चेन में ऊपर नहीं आ सका, तो अब हम क्या करें? हम गरीब को क्यों खिलाएं? इस तरह की फिलॉसफीज हैं। हमारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इन फिलॉसफीज के कायल हैं। आंखें खोलें, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। ये मत समझे उमर बिन अल खत्ताब जैसे लोग इस वक्त दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह के जहनी मरीज इस वक्त दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, पूरी दुनिया को झांसा दिया हुआ है, वाइट कॉलर स्लेव बनाया हुआ है, कंज्यूमर बनाया हुआ है, पर्सनैलिटीज़ डिस्ट्रॉय कर दी हैं, तबाह कर दी हैं। वो जो लॉलीपॉप होता है, वो पॉर्न और ये सारी चीज़ें जो है दी हुई हैं, हॉलीवुड की इंडस्ट्री खोली हुई है कि बस ठीक है, जैसे बच्चे को खिलौना पकड़ा दो बच्चा नहीं रोएगा, तो खिलौने पकड़ाए हुए हम सबको, और ये हम सोचते ही नहीं, हम क्वेश्चन ही नहीं करते इन चीज़ों को। जैसे लाइफ गुजरी हम गुजारते जा रहे हैं। इस वक्त ग्लोबल अफेयर्स क्या है, हमें से कितनों को पता है? हालात कहाँ पे जा रहे हैं? हमारा अमेरिका के साथ क्या रिलेशन जा रहा है, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, पैलेस्टाइन में जो हो रहा है वो आपके सामने है, सीरिया में जो हो रहा है। अगर आप समझते हैं यू आर नॉट नेक्स्ट, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। यू आर नेक्स्ट। मुसलमान, वो जो इलामा इकबाल कहते हैं ना कि मुसलमान सबसे बड़ा खतरा है इस दुनिया के लिए, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा मुसलमान है। मुसलमान बच्चा है जिसने ला इलाहा पढ़ा हुआ है और उसको ला इलाहा की समझ है, उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि वो कहता है कि अल्लाह के अलावा मैं किसी की नहीं मानूंगा, और दिस दे कांट बी है। ये मैं गोरों की बात नहीं कर रहा, डोंट गेट मी रॉन्ग कि गोरों की बात हो रही है, ये मैं उन ईवल लोगों की बात कर रहा हूँ। वो ईवल कोई भी हो सकता है, मुसलमान में भी हो सकता है, उनमें भी हो सकता है, कोई भी वो वर्ल्ड लीडर हो सकता है। गोरे हमारी तरह के इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, ब्रदर्स इन ह्यूमैनिटी हैं। उन तक भी मैसेज पहुंचाना है, उनको भी अनप्लग करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा ना रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि इस वक्त गॉड को इक्वेशन से हमने आउट किया है, तो फिर आ जाओ, फिर नेचुरलिज्म की तरफ आ जाओ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरफ आ जाओ, नेचुरल सिलेक्शन की तरफ आ जाओ। फिर हिटलर ठीक था, फिर ह्यूमन राइट्स डजंट मेक सेंस, फिर ह्यूमन राइट्स की क्या जरूरत है? जब आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, हर चीज बाय चांस हो रही है, फिर होने दे। गरीब पे जुल्म हो रहा है, वो भी बाय चांस है। अगर मैं एक बंदे को शूट कर देता हूँ, वो भी बाय चांस है, वो मैंने बाय विल तो नहीं किया, वो तो नेचुरल सिलेक्शन में और एवोल्यूशन में मेरे सेल्स ने मुझे मजबूर कर दिया, मैंने एक को शूट कर दिया, तो अब मुझे जेल में क्यों बंद करना है? ओके, सो ये इतनी खिचड़ी इस वक्त पकी हुई है, इतनी खिचड़ी पकी हुई है कि हमारे जो लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कहाँ से आए, उनका बेसिस क्या है। तो ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना, नेचुरलिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म, डीइज्म, थीइज्म, एथीइज्म, इस वक्त ह्यूमनिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद जो जो फलसफे आए हैं, प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म, इतनी कंफ्यूज है इंसानियत। पोस्ट मॉडर्निज्म को आप पढ़ेंगे, आपको हंसी आएगी, आप कानों को हाथ लगाएंगे, किन चक्रों में पड़ गए लोग, कैसी कैसी डिस्कशंस ओपन कर दी, कैसी कैसी डिबेट्स ओपन कर दी लोगों ने, किन किन राइट्स की बात हो रही है। अभी नेक्स्ट राइट्स वो आने वाले हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी तो खैर LGBT चल रहा है, अभी नेक्स्ट एक और लेवल आने वाला है, आप देख लेंगे वो लेवल क्या आने वाला है। तो वर्ल्ड विदाउट गॉड, वर्ल्ड विदाउट एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, वर्ल्ड विदाउट ऑर्गेनाइज्ड लॉज, यूनिवर्सल लॉज क्या है? कुछ भी नहीं।